नाम है डॉक्टर अमित बंसल। मैं पेशे से एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, एक यूरोसर्जन हूँ जो यूरिन की प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड एक शरीर का नॉर्मल पार्ट है। जब एक मेल बच्चा शिशु पैदा होता है तब ये प्रोस्टेट ग्लैंड पेशाब के रास्ते में होता है और ये मटर के दाने का होता है, इतना छोटा सा। और ये पेशाब के रास्ते के चारों तरफ कुछ इस तरीके से होता है, समझने के लिए जैसे गर्दन के चारों तरफ शर्ट का कॉलर। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, उसी तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी बड़ा होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज धीरे धीरे करके बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक नेचुरल ग्लैंड है जो कि आपके शरीर में सीमेन में कंट्रीब्यूट करता है। सीमन जिसको हम हिंदी में वीर्य कहते हैं, उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को लेकर हम चिंता क्यों करें? हमारे पास कई सवाल आते हैं। डॉक्टर साहब, हमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चला है कि हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा है, तो उसके लिए हम क्या करें? प्रोस्टेट ग्लैंड अगर आपका बड़ा है और आपको बाई चांस पता चला है तो मैक्सिमम केसेस में तभी पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है अगर उनको यूरिन करने में कोई प्रॉब्लम है, या फिर उनके बाकी टेस्ट में ऐसा पता चलता है कि यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है मगर पेशेंट को अंदर से महसूस नहीं हो पा रही है। ठीक है? या फिर टेस्ट में ऐसा पता चलता है कि प्रोस्टेट के रहते पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है या उस प्रोस्टेट में कैंसर बन रहा है। लेकिन सिर्फ एक रिपोर्ट में पता चल जाना कि इस पेशेंट का प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ है, वो अपने आप में बीमारी नहीं है। ये चीज आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी है। मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसमें से एक उंगली जो है सबसे ज्यादा बड़ी है, बाकी उंगलियां जो है छोटी हैं। तो क्या मेरी बड़ी वाली उंगली बीमारी है या छोटी उंगलियां ठीक हैं? ऐसा नहीं होता है। जैसे 2 लोग एक जैसे नहीं होते, वैसे सेम उम्र के 2 लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज एक जैसा नहीं होता है। हर एक का शरीर अलग है, हर एक के ग्लैंड का साइज अलग है। तो प्रोस्टेट को लेकर हम चिंता करें ही कब? अगर आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, पेशाब करने के बाद लगता है कि पूरा पेशाब खाली नहीं हुआ, या पेशाब की धार खराब आ रही है, या पेशाब एक बारी में पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बाद में जो है कुछ पेशाब लीक हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि शायद आपको पेशाब की दिक्कत जो है वो प्रोस्टेट की वजह से है। कभी कभी पेशाब के रास्ते जो है पथरी भी होती है, कुछ लोगों का पेशाब का रास्ता सिकुड़ा हुआ होता है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। लेकिन ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी कैसे? घर बैठ के अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो उसी इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट समझेगा जो आपने पहले से अंदर मन में धारणा बना रखी है। आपने एक रिपोर्ट देख लीजिए कि मेरा जो है प्रोस्टेट बड़ा है, मुझे यूरिन में परेशानी भी हो रही है। बैठ के गूगल पे या फिर ऑनलाइन हम कहीं पे सर्च करना हमने शुरू कर दिया। उधर हमें जो है हमारी मर्जी की जो एक्चुअली हम इंफॉर्मेशन हमारी सोच से मैच करके वो इंफॉर्मेशन मिल गई, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। या फिर हमारे घर में किसी और को ऐसी प्रॉब्लम थी, उनको कोई एक दवाई चलती थी, तो जी चलो हम भी वही दवाई खा लेते हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई तो हमारी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो अपने हजारों लाखों रुपए, अपना कितना ही जो है इंपॉर्टेंट टाइम इन चीजों में वेस्ट कर देते हैं। और मैं इस चीज को वेस्टेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका रिजल्ट कभी नहीं निकलता, पेशेंट को उसका फायदा कभी नहीं होता। निराशा अलग होती है कि मेरी बीमारी का इलाज ही नहीं हो पा रहा। ये चीज आजकल के टाइम में ज्यादा हमें देखने को मिल रही है क्योंकि कोविड के डर से लोग अस्पताल जाना नहीं चाहते। तो ये चीज गलत है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं अगर आप ऐसी धारणा रखते हैं तो। हर बार प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होने से पेशेंट को प्रॉब्लम होगी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसको चेक करना जरूरी है। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर आपका छोटा है साइज तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको परेशानी नहीं होगी। हमने ऐसे पेशेंट भी ऑपरेट किए जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअली साइज में छोटा था, लेकिन उन पे कोई दवाई भी काम नहीं करी, हमें ऑपरेट करना पड़ गया। पहले के जमाने में प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता था, पेशाब की दिक्कत होती थी तो सर्जरी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन था। लेकिन समय के साथ साइंस एडवांस करी है, मेडिकल साइंस में जो है बहुत 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 अच्छे आविष्कार हुए हैं। आजकल ऐसी दवाइयां हुई हैं जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़े होने की वजह से दिक्कत होती है पेशाब में, मैक्सिमम लोगों का इलाज उसमें आजकल दवाइयों से ही हो जाता है।
और रिलेटिवली सेफ दवाई है, आदमी अपना आराम से उस दवाई को ले सकता है, उसको किसी यूरोलॉजिस्ट की भी जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट उसको पता होना जरूरी कि क्या कौन सी दवाई खानी है, या प्रोस्टेट के अलावा कोई और बीमारी तो नहीं पल रही, या प्रोस्टेट में कैंसर तो नहीं पनप रहा। इसी सिक्के का दूसरा पहलू, हर बारी अगर पेशाब में परेशानी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही एक स्पेसिफिक बीमारी है, वो कोई भी आम आदमी घर बैठे डायग्नोज नहीं कर सकता। उसको एक ट्रेंड डॉक्टर जो इस चीज में ट्रेंड होता है, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट होता है, जैसे मैं हूं, जैसे बाकी यूरोलॉजिस्ट हैं, सिर्फ वो उसको डायग्नोज कर सकता है। और उसमें भी जो है उस बीमारी के कई पहलू होते हैं कि वो बीमारी कितनी सीरियस है, कितनी सीवियर है, जांच करने पे कहाँ कहाँ फैली हुई लग रही है, आपका पीएसए लेवल कितना है, ऊपर है, नीचे है, आगे क्या चल रहा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, क्या उसमें कोई प्रोस्टेट कैंसर का जो है पेशेंट रहा है कि नहीं रहा है। आपका अपना ट्रीटमेंट इतनी सारी चीजों पे निर्भर करता है, तो घर बैठे इसका इलाज नहीं कराना है। प्रोस्टेट कैंसर स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है। अब आप जो है ऑनलाइन बैठ करके देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा कि जी बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है। काफी पेशेंट ऐसे भी मिल जाएंगे जिनका कि नॉर्मल उन्होंने अपनी लाइफ लीड कर दी, उनकी जितनी ऊपर से एज लिख करके आई थी, एक्सपायरी डेट लिख करके आई थी, वो अपना नॉर्मल इस धरती पे टाइम निकाल के एक्सपायर होके भगवान के पास चले गए, उनको कभी पता नहीं चला कि प्रोस्टेट कैंसर था। तो क्या कभी कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला आपको ये गारंटी देगा कि भाई आपके साथ भी ऐसा होगा, भगवान न करे अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर? कोई गारंटी नहीं देगा। प्रोस्टेट कैंसर ना तो मेरी सुनेगा ना आपकी सुनेगा। प्रोस्टेट कैंसर किस टाइप का, उसको जांच करना बहुत जरूरी है, और उससे डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आजकल के जमाने में साइंस की अगर मैं बात करूं तो सर्जरीज और जो इससे रिलेटेड दवाइयां हैं वो बहुत एडवांस्ड है। कई दवाइयां तो ऐसी हैं जो कि मेरी सर्जिकल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी जो है आ रही हैं, कंटिन्यूअसली आ रही है। नई नई दवाइयों पे ट्रेनिंग चल रही है, नई नई दवाइयों पे अभी भी रिसर्च चल रही है। ये बहुत ही हॉट एरिया है। सब जगह फोकस ये है कि किसी तरीके से जो है बीमारी का सबसे अच्छा इलाज किया जाए, उसमें भी जो है पेशेंट की सेफ्टी सबसे ऊपर रखते हुए। आप ये सोचो कि इस चीज के ऊपर लोग इतना ज्यादा रिसर्च क्यों करेंगे? इसीलिए तो करेंगे जब उनको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, या उनको पता है कि इस बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सकते। तो यहां बैठ के अपना जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर वालों के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जरा भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, एक बार डॉक्टर से मिलो, वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू मिलो, लेकिन मिलो तो सही, वो आपको दिशा दे देगा एटलीस्ट। अगर आपको ये लगता है कि आप जो है बिना कोई पैसे दिए ऑनलाइन अपना ट्रीटमेंट सर्च कर लोगे और ट्रीटमेंट कर लोगे, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपसे फीस चार्ज करेगा। पुरानी एक कहावत आपको बताता हूँ सर, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है? बड़े बड़े लोगों ने बोला है, वो सोच समझ के बोला होगा, ठीक है? तो अगर आप किसी डॉक्टर को जाके एक बार ओपिनियन ले रहे हो कि आपको क्या बीमारी हो सकती है, या कुछ आगे करने की जरूरत है कि नहीं, कुछ सीरियस तो नहीं है, तो वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। आप अपने बिजनेस की हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आपका बिजनेस सही चले, आपका बिजनेस ग्रो करे, है ना? तो हेल्थ भी इसी तरीके से जो है एक बिजनेस ही है, आपका अपना बिजनेस। आपका शरीर, ये मेरा शरीर है, ये मेरा बिजनेस है। तो अगर आप इस शरीर के लिए किसी को फीस दे रहे हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, उसको एक्सपेंस की तरह कंसिडर मत करो। अगर बीमारी टाइम से डायग्नोज नहीं होती है, बीमारी टाइम से पकड़ में नहीं आती, कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तब तो ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। तो ये सोचो तब कितना खर्चा आएगा, तब वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगी, तब हो जाएगा वो एक्सपेंस। और शरीर का जो नुकसान हुआ वो अलग। और इसमें पता सबसे ज्यादा कौन सफर करता है? आप सफर नहीं करेंगे, डॉक्टर तो बिल्कुल सफर नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा सफर करता है जो आपके अटेंडेंट्स होंगे, जो आपको बार बार हॉस्पिटल ले लेके भागेंगे। मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज से निकल चुका हूँ जहाँ पे कि अभी मैं डॉक्टर हूँ, एक टाइम पे मैं पेशेंट भी रह चुका हूँ, ठीक है? तो मैंने अपने माँ बाप को, अपने घर वालों की मेरी केयर करते देखा है जब मैं पेशेंट था। तो एक चीज जो है मुझे बड़ा साफ तौर पे क्लियर है, इस पूरे सिनेरियो में सबसे आसान काम होता है डॉक्टर होना। आप जो है मरीज आपका जो है अक्सर जो है फैमिली वाला नहीं होता। आपने बीमारी डायग्नोज की और बिल्कुल आपने एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल की तरह जो है आपने मरीज का जो है आपने इलाज किया, और आप काफी हद तक रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है? उससे थोड़ा मुश्किल काम होता है
मरीज होना कि भाई मेरे शरीर में तकलीफ है, मैं परेशान हूँ, मुझे अलग अलग तरीके की दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है। कभी कभी पेशेंट इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है बिस्तर पे पड़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी वाला जो काम है, सबसे ज़्यादा कठिनाई वाला काम है, वो पता है क्या है? वो है मरीज का रिश्तेदार होना। डॉक्टर की भी सुनो और मरीज को भी तड़पता हुआ देखो। सबसे ज़्यादा जो भागा दौड़ी करता है, सबसे ज़्यादा जो दोबारा बीमार पड़ने के जिसके चांसेस होते हैं, वो होता है मरीज का रिश्तेदार। तो अगर अपनी चिंता करते हो, अपने घर वालों की चिंता करते हो, ठीक है, चीज़ों को अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखने की क्षमता रखते हो, तो अपनी सिम्टम्स को इग्नोर मत करो। अपनी बीमारी के बारे में बैठ के ऑनलाइन सर्च मत करो। जो प्रॉब्लम है एक बार प्रोफेशनल ओपिनियन लो। आपको यूरिन संबंधी दिक्कत है, आप किसी भी यूरोलॉजिस्ट से बात करो, किसी से भी बात करो, लेकिन एक बार कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। मुझे ये वीडियो इसलिए निकालनी पड़ रही है क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं उनकी बीमारी डायग्नोस करने के साथ साथ ओपीडी में काफी टाइम इतना होता है जो कि उनके वहम दूर करने में लग जाता है। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी की एज में आजकल भी जो लोग हैं टेक्नोलॉजी को कितना गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या अलग अलग तरीके के लोगों ने वह पाले हुए हैं मन में, और फिर चीजें कॉम्प्लिकेट होती है। फिर मरीज तो परेशान होता है, डॉक्टर को भी दुख होता है। तो अपनी हेल्थ को लेके सेल्फिश हो जाइए। अगर आप अपना ख्याल ठीक से रख सकते हैं तो पूरी फैमिली अपना ख्याल ठीक से रख पाएगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सो दैट योर फैमिली इज वेल टेकन केयर ऑफ। तो लास्ट में आपसे बस यही कहूंगा कि मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूं, लेकिन बहुत टाइम से मैं एक ये वीडियो बनाना चाह रहा था कि जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर कर सकूं। जो रियलिटी है उसका आईना एक बार सारे पेशेंट्स को दिखा सकूं। मेरी बात मुझे पता है कि कई लोगों को चुभ जाएगी, बुरी लगेगी, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। पर मैं चाहता हूं कि ठंडे दिमाग से जो भी मैंने चीज कही है उसके बारे में लोग सोचें, उस पर गौर करें। अल्टीमेटली शरीर आपका है, बीमारी आपकी है। डॉक्टर तो सिर्फ जो है आपके साथ थोड़ी सहानुभूति जताएगा, बीमारी डायग्नोस करेगा और आपकी स्टेज के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बता देगा। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको लेके कितना अवेयर है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ आपको चीजें नहीं पता चली हैं, क्या मैं अगर ये उम्मीद करूं कि मेरी इस वीडियो के बाद जो है आपका अपने प्रति, अपनी बीमारी के प्रति, अपनी दिक्कतों के प्रति अगर देखने का नजरिया बदला है तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज इस नॉलेज को अपने तक मत रखिए। इस नॉलेज को जितने लोगों को हो सके उनको शेयर करिए। सिर्फ वो लोग नहीं जिनको प्रोस्टेट की दिक्कत है या यूरिन की दिक्कत है, उन लोगों को भी शेयर करिए जिनको कोई भी दिक्कत है। मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट बात नहीं करता, अब मैं एज एक डॉक्टर, एक मेरी अपील है आपसे कि आप इस नॉलेज को सब जगह शेयर करिए, सब लोगों को बताइए। जिन लोगों को कोई सी भी दिक्कत है वो अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट से जाके मिलेंगे, राय ले लेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को एक्चुअली बीमारी पकड़ में आए, हो सकता है उनका जल्दी इलाज हो जाए और हो सकता है कि उसके रहते एक पूरा परिवार किसी आने वाली बड़ी समस्या से बच जाए। थैंक यू।